आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डीसी जाट पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 राजनीति विज्ञान पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। वही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सत्ता का बंटवारा जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहां कोई सामाजिक विभाजन भी न हो। हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर चलना पड़ता है, नहीं तो संवैधानिक गतिरोध कहीं भी पैदा हो सकते हैं। केवल यही नहीं, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों को भी सत्ता की साझेदारी के नियम पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है। जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा और जातीय आधार पर विभाजन हो, वहां पर सत्ता की साझेदारी का और भी महत्व बढ़ जाता है, अन्यथा इनमें कोई भी चिंगारी दावानल का रूप लेकर देश के सारे ताने बाने को जलाकर राख कर सकती है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। शासन के विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सत्ता बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होता है। बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ऐसे भाषाई विविधताएं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया है। उन्होंने बार बार संविधान में संशोधन इस प्रकार से किया है कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है। श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। देश की आबादी का 74% भाग सिंहलियों का है, जबकि 18% लोग तमिल हैं। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। देश के पूर्वी भाग में तमिल लोग अधिक है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्या में हैं। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। प्रश्नोत्तर। प्रश्न: सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? उत्तर: सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है। प्रश्न: सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं? उत्तर: सरकार के अलग अलग अंग हैं
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रश्न, देश में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है? उत्तर, देश में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना कर सके कि उसकी अवहेलना हो रही है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? उत्तर, बहुसंख्यकवाद एक ऐसी मान्यता है कि जिसके अंतर्गत कोई समुदाय बहुसंख्यक होने के नाते अपने मनचाहे ढंग से समाज के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का विवरण दें। उत्तर, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। सत्ता के बंटवारे का पहला रूप हमें सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। जैसे भारत के संविधान ने शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर रखा है। शक्ति के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। 2. सत्ता के बंटवारे का दूसरा स्वरूप हमें सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। सारे देश के लिए एक केंद्र सरकार होती है। प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। उच्च और निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों को अलग अलग सूचियों में बांटा गया है। 3. सत्ता का कई बार बंटवारा सामाजिक समूह जैसे भाषा समूह और धार्मिक समूहों में भी कर दिया जाता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण है। 4. कई बार सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों में भी कर दिया जाता है। यदि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती है तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। कई बार इन पार्टियों में किसी विशेष विभाग के लिए होड़ लग जाती है। प्रश्न 1. श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? उत्तर, सिंहली। प्रश्न 2. बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? उत्तर, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। प्रश्न 3. 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? उत्तर, 4 बार। प्रश्न 4. बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? उत्तर, लगभग 1 करोड़। प्रश्न 5. बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? उत्तर, फ्लेमिश। प्रश्न 6. बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? उत्तर, श्रीलंका। प्रश्न 7. सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। प्रश्न 8. यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, ब्रुसेल्स। प्रश्न 9. कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? उत्तर, फ्रांसीसी भाषी समूह। प्रश्न 10. बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत है? उत्तर, 1%। प्रश्न 11. कौन सी भाषा को 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया? उत्तर, सिंहली। प्रश्न 12. बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत हैं? उत्तर, 40%। प्रश्न 13. बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? उत्तर, फ्रेंच। प्रश्न 14. श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया? उत्तर, बहुसंख्यकवाद सरकार। प्रश्न 15. बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है?
उत्तर डच। प्रश्न 16, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? उत्तर डच और फ्रेंच। प्रश्न 17, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर भाषा के आधार पर, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग। प्रश्न 18, श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है? उत्तर बौद्ध धर्म से। अब आगे अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बाद लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर सत्ता का क्षैतिज वितरण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकारें। प्रश्न 2, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? उत्तर बहुसंख्यक डच की अवहेलना, अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना, राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी। प्रश्न 3, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया? उत्तर बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार, सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा, तमिलों के हितों को दरकिनार करना, तमिलों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। प्रश्न 4, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तर्क दो। उत्तर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, ये राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। प्रश्न 5, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देकर अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाना। प्रश्न 6, श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। उत्तर सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना, सिंहली लोगों की शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना, सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार, बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रश्न 7, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर ऊर्ध्वाधर वितरण, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती है। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। क्षैतिज वितरण, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। प्रश्न 8, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करें। उत्तर श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देना। बहुसंख्यकवाद का प्रभाव, तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ावा। 1980 के दशक में उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग, सिंहली और तमिलों के बीच टकराव तथा गृह युद्ध का जन्म। गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों का मारा जाना तथा बेघर होना। युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव।
प्रश्न 9, बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? उत्तर, बेल्जियम में समस्याओं का समाधान केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को सौंपना, केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व, सामुदायिक सरकार का गठन, क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। प्रश्न 10, विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों का सक्रिय होना, हित समूह एवं दबाव समूह का सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना, सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को बाध्य करना, अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना, जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। प्रश्न 11, तमिल भाषी लोगों की क्या मांग है? उत्तर, श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों ने अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित मांगें रखी। तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाए, अन्य जातीय समूह के समान शिक्षा तथा रोजगार की सुविधाएं दी जाए और 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग की थी। प्रश्न 12, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? उत्तर, यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करती है। सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है। ये विकास के लिए आवश्यक है। श्रीलंका में सत्ता बहुसंख्यक सिंहलियों के पास थी, जिससे अल्पसंख्यक तमिलों को बुरा लगा और पूरा देश गृह युद्ध में फंस गया। प्रश्न 13, सन 1960 में बेल्जियम में असंतोष के क्या कारण थे? असंतोष किस प्रकार दूर किया गया? उत्तर, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से समृद्ध और ताकतवर थे। बहुसंख्यक डच भाषी लोगों को इससे नाराजगी थी। राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषी अल्पमत में थे और फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक थे। क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार कर टकराव का समाधान किया गया। प्रश्न 14, सत्ता के क्षैतिज वितरण को 3 उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। सभी अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई भी सत्ता का असीमित उपयोग न कर सके। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इस प्रकार सभी के बीच शक्ति संतुलन बना रहता है। प्रश्न 15, ऊर्ध्वाधर वितरण को समझाइए। उत्तर, उच्च स्तर और निम्न स्तर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन इसका एक अच्छा उदाहरण है। राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। प्रश्न 16, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करें। उत्तर, 1956 में कानून बनाकर तमिलों को अपेक्षित कर सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया, जिससे तमिल वर्ग असंतुष्ट हो गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी, जिससे तमिल नाराज हो गई। सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, इससे भी तमिल समुदाय असंतुष्ट हो गया। इससे श्रीलंका में गृह युद्ध का जन्म हुआ। प्रश्न 17, बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? उत्तर, सरकार ने व्याप्त विविधताओं को स्वीकार किया और संविधान में 4 संशोधन किए। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रहेगी। सामुदायिक सरकार का निर्माण एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे। इससे सभी के बीच संतुलन स्थापित हो गया। प्रश्न 18, श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया? उत्तर,
तमिलों द्वारा राजनीतिक पार्टियां बनाई गई, तमिलों द्वारा बराबरी की मांग की गई और तमिलों ने स्वतंत्र तमिल इलम की मांग की और हिंसा का सहारा लिया। प्रश्न 19, विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर, राजनीतिक दल समाज में अपनी विशेषताएं बताकर जनता को प्रभावित करते हैं। व्यापारियों, किसानों आदि वर्गों के हित समूह सत्ता पर दबाव बनाकर सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान में गठबंधन की सरकार साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। प्रश्न 20, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भाषा और धार्मिक आधार पर किया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को भी उचित हिस्सेदारी देकर संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार समझदारी से सत्ता का उचित बंटवारा कर आपसी तालमेल ठीक किया जा सकता है।